बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। साथियों, हर रोज़ एक नई खबर और एक नए तज़किये के साथ मैं आपके पास हाज़िर होता हूं। और आज जिस तरह मैं जो खबर आपको देना चाह रहा हूं, उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि आइंदा इंतखाबात जो 14 मई को रखे गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर के साथ हुकूमत को कहा गया था कि वो इंतखाबात करवाएं, और इसके साथ ही ये भी हुक्म सादर फरमाया गया था कि हुकूमती और तहरीक इंसाफ के दोनों हिस्से जो हैं वो अपने मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और किसी स्टेज पर पहुंचकर और जो भी नताइज हो वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। साथ ही हुआ ये कि 2-4 रोज के मुज़ाकरात के बाद मुज़ाकरात का इख्तिताम हो गया। दोनों तरफ से ज़हीन सियासतदानों ने इन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और जिसके नताइज मुज़ाकरात से पहले ही आम लोगों की जुबान पर थे कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे। लेकिन जबकि हुकूमती सतह पे इन मुज़ाकरात को नाकाम नहीं कहा जा रहा, जबकि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती टीम ने अपना एक लेटर, एक वो तज़िया जो अदालत में जमा करवाना चाह रहे थे, वो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमती टीम ने या हुकूमत ने हमारे साथ तावन नहीं किया और न तावन करने की वजह से इलेक्शन जो है वो सबोताज हो गए। दोस्तों, बात इतनी है कि ये सारा एक ड्रामा है। ये हुकूमत हो या अपोजिशन, तहरीक इंसाफ हो या कोई और पार्टी, इस वक्त सारा ये ड्रामा चल रहा है। इलेक्शन नहीं होंगे। अगर कोई बहुत ही ज़हीन आदमी कहता है कि 14 को इलेक्शन होंगे पंजाब में, तो वो बेवकूफ़ों की जन्नत में बस रहा है। इंतखाबात नहीं होंगे। क्यों होंगे? क्या इंतखाबात की तैयारियां 1 माह पहले हो चुकी हैं? क्या बैलेट पेपर छप चुके हैं? क्या ड्यूटियां लग चुकी हैं? जो इमरजेंसी ड्यूटियां थी वो करीब तर कहीं नजर नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि पंजाब के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक आर्डर जारी किया था कि आप 21 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करें, जो आज तक जारी नहीं हो सके और होंगे भी नहीं। क्यों? कि हुकूमती हलकों से ये बात कही जा रही है कि इंतखाबात के पैसे हों या किसी डैम के पैसे हों या किसी तरक्याती मंसूबे के पैसे हों, वो पैसे बजट में मंजूर किए जाते हैं। हुकूमती हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह आइंदा बजट के अंदर पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने के लिए एक ही दिन इंतखाबात होंगे और उसका बजट मखसूस किया जाएगा। वो 60 करोड़ हो या 60 अरब हो, वो बजट में होंगे और उसे ऐवान पास करेगा। पास करने के बाद वो जितनी रकूम होगी वो इस्तेमाल हो सकेंगी, यानी उसकी मद जो है वो मुकर्रर कर दी जाएगी। लेकिन इतनी अंधेर नगरी नहीं है कि हुकूमत के खजाने से बजट में पास करवाने के बगैर किसी मंसूबे या किसी ऐसे मामले पे पैसे खर्च कर दिए जाए। ये कभी हुआ नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका काम है इंसाफ देना, फैसले करना। इलेक्शन करवाना या सियासी बखेड़ों में पड़ना सुप्रीम कोर्ट के जजों का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आजाद अदारा है जिसकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के बल्दियाती इंतखाबात हों, सूबाई हों या कौमी हों या सेनेट की हों, वो उनकी डोमेन है। उस डोमेन में उन्होंने इंतखाबात करवाने हैं और आजादाना करवाने हैं। उसमें ना तो अदलिया की राय ली जाती है, ना हुकूमत के वजीर आज़म या सदर की राय होती है। उसके नताइज के जिम्मेदार भी इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं। लेकिन ये अजूबा है कि पाकिस्तान में पहली बार अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के वो सारे मामलात संभाल लिए हैं। यानी इलेक्शन करवाने का आर्डर भी
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देखें कि वजारत खजाना या हुकूमत को फंड देने के लिए, रकूमात देने के लिए भी आर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। इसका मकसद है कि एक तलवार के साए में इस मुल्क में इंतखाबात करवाने की कोशिश की जा रही है। और ये क्यों की जा रही है? जुबान ज़द-ए-आम पे ये बात आम है कि एक शख्सियत जिसका इमरान खान नाम है, जिसे 2018 में अफवाज पाकिस्तान की तरफ से और अदारों की तरफ से उसे इस पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया गया था, और जिसके नताइज कौम ने, अदारों ने 4.5 साल में देख लिए हैं। और जबकि आज वो अदारा जो है उससे खफा है, उसके साथ नहीं है, उसका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी। और आप अपनी कारकर्दगी की बेहतर होने पे ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस अदारे के बाद आज पाकिस्तान की अदलिया ने एक छतरी जो है वो इमरान खान को मुहैया कर दी है। इमरान खान और अदलिया बाजिद हैं कि इंतखाबात वक्त से पहले करवाए जाए। अब वक्त से पहले करवाने का क्या मंसूबा है, इसे बेहतर तौर पर तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जानती है कि इसके क्या असबाब है, क्यों ये सारा इतना जोर दिया जा रहा है, वक्त से पहले क्यों इंतखाबात हो। लेकिन बात अब इतनी है कि अगर 14 मई के इंतखाबात नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसे नाअहल किया जाएगा? वजीर आजम को नाअहल किया जाएगा? कबीना को नाअहल किया जाएगा? ये क्या ड्रामा है? ये क्यों इस अंदाज में पाकिस्तान को चलाया जा रहा है? देखें, पहली बार हुकूमत ने ये गेंद जो है ये ऐवान में फेंक दी है, पार्लियामान में डाल दी है। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। वजीर आजम ने वजीर खजाना को कह के वो एक बिल बनवा के ऐवान को भेज दिया है। अब ऐवान की, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि उसको पास करते हैं या नहीं करते। जबकि आखिरी इतलात के मुताबिक पार्लियामेंट ने और सेनेट ने उस बिल पे अमल करने से इनकार कर दिया। तो अब क्या होगा? देखिए, ये पाकिस्तान है, एक आइन है, एक कानून है, 24 करोड़ आवाम का मुल्क है और दुनिया में इसकी एक अहमियत है। मेरे कहने का मकसद है कि इंतखाबात तो हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात हो जाएंगे। उसमें लाजमी है कि अगर वो मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होते तो उसको कौन मानेगा? मुनसिफाना इंतखाबात की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन पे है, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, चीफ जस्टिस पे नहीं है, वजीर आजम और सदर पे नहीं है। इस बात का इमरान खान को भी ख्याल करना होगा कि इस मुल्क में जो खलवाड़ पैदा हो चुका है, जो हालात खराब किए जा रहे हैं, हम मुआशी तौर पर इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं। दुनिया हम पे एतबार नहीं करती कि हमें पैसे दिए जाएं, मांगते हैं ना बहुत बड़े, हमें पैसे दिए जाएं। तो इसलिए इस मुल्क को एक सियासी इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम देने के लिए अपने मामलात को जरा दुरुस्त करने की कोशिश करें। और देखें, इंतखाबात अगर 14 को नहीं होते तो कोई बात नहीं, ये मुल्क है, पाकिस्तान है, इसके अवाम है, बैठे हुए हैं। 8 अक्टूबर को इलेक्शन में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन सब्र और शुक्र के साथ होने चाहिए, मजबूती के साथ होने चाहिए, जिसके नताइज दोनों ग्रुप जो है तस्लीम कर ले। ऐसा ना हो कि 1977 में जो इंतखाबात हुए, जिसे कौमी इत्तेहाद की तहरीक ने कबूल न किया और जिसका अंजाम क्या हुआ, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ कि मुल्क में एक बहुत बड़ा मार्शल लॉ लगा जो 11 साल पे मुहित था और इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में एक बहुत बड़ा मेरार बन के गया, और जिसके बाद उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी चढ़ा दिया गया। देखें, सोच समझ से काम ले,
और मेरी तो गुजारिश ये होगी कि हमारे चीफ जस्टिस साहब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वजीर आजम ना बने, सदर ना बने, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ना बने। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।